अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी में नुसरत जावेद के साथ मतीउल्लाह जान। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और चीज़ें अब कुछ सामने आती जा रही हैं। नुसरत जावेद साहब कुछ देर पहले ही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ख़त लिखा है वजारत दिफा को आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, और उस ख़त के बारे में GHQ को भी आगाह कर दिया गया है। अब इसके अलावा जो नई डेवलपमेंट है वो भी बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तकरीबन 3 साल लंदन में रहने के बाद अब वो यूरोप के दौरे पर रवाना हो गए हैं। बज़ाहिर लग रहा है कि उन्होंने भी कह दिया है कि जो कह दिया है वो हो गया है, अब मेरे साथ कोई राब्ता ना करे। फिर उसके बाद जो आसाब की जंग चल रही है नुसरत जावेद साहब, मैं समझता हूँ कि ये आसाब की जंग का एक हिस्सा वो खबर भी थी जिसमें कहा गया कि सदर आरिफ अलवी ने यकीन दहानी कराई है कि वो समरी को नहीं रोकेंगे। ये मामला 25 नवंबर तक लेके जाया जा रहा है, और ये आसाब की जंग ये आखिर किसके हक में जाएगी नुसरत साहब? ये बड़ी ही एक मुझे लग रहा है कि अब आस्ता आस्ता चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। मामलात इतने हंकी एंड डोरी भी नहीं है जैसे कि वो अंग्रेज़ी में कहते हैं, जितना कि हुकूमत तासर दे रही है, और अभी तक मामला कहीं फंसा हुआ है। और वज़ारत दिफा की तरफ से अभी तक समरी का ना आना और वज़ीर आज़म का ख़त लिखना, इस ख़त में क्या हो सकता है? जनाब मतीउल्लाह जान साहब, मुसीबत ये है कि हमें गरीब आदमी हैं और उम्र गुजर गई है, आप जैसे तवाना नहीं रहे। आज से कुछ रोज़ पहले मैंने आपके जाहो जलाल से घबराते हुए फरियाद करने की कोशिश की थी, और वो फरियाद क्या की थी वो अगर आप सुनना चाहें थोड़ी देर को तो सुन लीजिए जी बिल्कुल, और उसके बाद मैं मजीद आगे बढ़ सकूंगा। जी। ये 17-18 का क्या चक्कर है कि जी जनरल साहब के भाई, रिटायर होने का मैं कह इंतजार रहा हूं कर? कि ये कौन से आसमानी सहीफे में लिखा है? सही, इसी मुल्क में 3 महीने पहले आसिफ नवाज जंजुआ की तकरीर नहीं हुई, बिल्कुल हुई। और अब अगर 2 हफ्ते पहले हो जाए, कल वजीर आजम साहब अपनी जिम्मेदारी, ये आइन जिसका तहफ्फुज और जिस पर अमल दरामद की कसम खाई हुई है इस शख्स ने जिसका नाम शहबाज शरीफ है, कल सुबह जाएं दफ्तर ठीक है। और ये कहें कि जी जरूरत से ज्यादा क्या सराइयां हो रही हैं जिससे मुल्क में अदम इस्तेकाम की फजा फैल रही है। इसको तमाम मामले को खत्म करने के लिए आई एम आस्किंग सेक्रेटरी डिफेंस कि प्लीज आस्क फॉर द सब। जी जनाब, 14 नवंबर को ये मैंने आपके आगे फरियाद की। मैंने कहा साहब, ये जो जिसको आप असाबी जंग कह रहे हैं, ये असाबी जंग नहीं रही, ये एसाब शिकन जंग में तब्दील हो रही है। भाई, कौन से आसमानी सहीफे पे लिखा है कि 25 का इंतजार करना है? एक तैनाती है तय हो चुकी। दूसरी, मैं आपको खबर दे रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, ये अपने बड़े भाई लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ ये तासुर देकर आए थे कि वो जैसे ही वतन पहुंचेंगे पीर के दिन ये चिट्ठी भिजवा देंगे जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं। अल्लाह के रजा उन्हें कोरोना हो गया, ना कर पाए, अगरचे दस्तखत करने में कोई हर्ज नहीं, उन्होंने और भी कुछ मजीद दस्तखत किए। ठीक, उनका हफ्ते तक यहां पहुंच जाना, जब वो जफियां वफियां लेकर रुखसत नहीं हुए भाई से, हाँ, इस हद तक तय था कि हफ्ते के दिन उन्होंने अपने चंद करीब तरीन रफ़का को जाती उम्रा नाश्ते पे बुला रखा था। हफ्ते के रोज वो ना आ पाए। पीर मंगल को आई एम रियली सॉरी, उनको भी कोरोना हो गया और वो डिले करते गए। अब आज तारीख है 21, अब वजीर आजम तो डिले कर रहा है, मुद्दाई सुस्त गवाह चुस्त। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े सहाफी हैं, मेरे बड़े मोहतरम हैं, उनसे मैं हाथ बांधता हूं, मैं उन्हें कहता हूं कि अपने चिड़िया को छुट्टी दे दे। अच्छा। कुछ दिन पहले कहने लगे समरी वो तो आ चुकी।
अच्छा, एक और बहुत बड़े हमारे सहाफी हैं, तहकीकाती सहाफत तो कोई उनसे सीखे लोग कहते हैं, वो उन्होंने ऐलान कर चुके हैं कि 20 तक फैसला हो जाएगा। जब ये सारे लोग कर रहे थे, अच्छा, हमारे कई सहाफी जो रेगुलर टीवी नहीं करते, कॉलम नहीं करते, अपने अपने यूट्यूबर्स के जरिए अपनी अपनी पसंद के लोगों को चीफ बना चुके हैं। सही, उन पे प्रोग्राम कर चुके हैं कि वो जो समरी है, क्या वो यूट्यूबर्स के पास जानी है और वो यूट्यूबर्स ने फैसला करना है, या तुम में और मैंने यहाँ रेगुलर टीवी पे बैठ के फैसला करना है कि टिक टिक टिक। आइन का आर्टिकल 243 कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर करता है कि जब उन्होंने किसी आर्मी चीफ को तैनात करना है, वो वजारत दिफा को कहेंगे कि मुझे समरी भेजें, वो समरी भेजे, उसमें देखे और टिक कर दे। तैनाती ही नहीं नुसरत जावेद साहब, वजीर आजम का जो अख्तियार है वो तो आर्मी चीफ को हटाने का भी है। ये सिर्फ तैनाती की बात नहीं, वो तो आईनी तौर पे तो बहुत अख्तियार हैं, लेकिन शहबाज शरीफ मती सिर्फ एक एतराज होता है, आप जो मौजू है उससे दृढ़ छलांग लगा के आप वो चले गए वहां पे। मैं तो अभी सिर्फ वहां अख्तियार की बात, अरे प्यारे खुदा का वास्ता है, जो मौजू जेरे बहस है प्लीज उस पे रहे ना। ठीक है, सवाल ये है कि आर्मी चीफ ने जाना है ना, उनका जाना ठहर गया, अब उनकी जगह किसी को तैनात करना है। बिल्कुल सही। वो तैनाती के लिए 25 का इंतजार क्यों? अब सवाल उठता है, सारा दिन पहले ख्वाजा साहब ये कहते रहे कि समरी वसूल नहीं हुई, अभी तो वजारत उज़्मा से भेजा ही नहीं गया। 18 से डिस्कशन कौमी असेंबली में खड़े होते हैं अंगड़ाई लेकर और कहते हैं कि खत लिख दिया गया है, खत पहुंच गया है, ये नहीं बताते। खत चले जी, पहुंच गया। खैर, खत कौन सा नीदरलैंड भेज रहे थे यार, आज के जमाने में डिजिटल दौर है, ठीक है ना। अब मेरा सवाल है, उस खत का मतन आप पब्लिक के लिए क्यों जारी नहीं कर रहे? उसमें कौन सी खुफिया बात है? वो कह रहे हैं तैनाती के हवाले से यार, इन परसुएंस ऑफ फ्ला फ्ला फ्ला, ये प्राइम मिनिस्टर इज आस्किंग यू, इसमें कौन सी सीक्रेट है? कोई एटम बम का कोड है इसमें? आप पब्लिक कर दो ताकि रिकॉर्ड पे आए कि इस तारीख को इतने बजे ये चिट्ठी जो है GHQ भेज दी गई। सही। ये अच्छा, क्या उसमें ये लिखा गया है कि the process should be completed as soon as possible because the retirement is coming or falling on that day? क्या ये लफ्ज इस्तेमाल हुए? मुझे क्या पता। अच्छा, आपने हो सकता है चिट्ठी लिखी हो कि महकमा मौसमियात ठीक काम नहीं कर रहा, तो आप हमें कुछ रेडार रियायतन दे सकते हैं। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ तैनाती के हवाले से ये बात। अच्छा, ये कैटेगरी GHQ को आगाह कर दिया गया है, लेकिन इस बारे में रावी यानी ख्वाजा आसिफ फिलहाल खामोश हैं कि उसके अंदर जल्द अज जल्द की फरमाइश की गई या नहीं। सर, इससे ज्यादा आम यह है कि क्या सेक्रेटरी डिफेंस जिस तरह का उनका ताल्लुक है अस्करी क़यादत के साथ, उस ताल्लुक के होते हुए इस खत का फौरी जवाब देंगे और समरी भेज देंगे आपके? अच्छा, अगर वो नहीं तो सेक्रेटरी डिफेंस ताल्लुक उनका कुछ भी हो, किसके मातहत आते हैं? वजीर आजम के, वजीर दिफा के। बस नहीं, वजीर आजम। चले सर, वफाकी हुकूमत का सरबराह चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, ठीक है, वो वजीर आजम होता है, लेकिन मातहत वफाकी हुकूमत के। ठीक है, वो वफाकी हुकूमत के मातहत है। तो इतना टाइम है? अरे बाबू, टाइम इसमें क्या, मसलन आपने कोह काफ का गार खोदना है, हर मुमकिना जो भी आदमी एलिजिबल अहल है इस ओहदे का, उनकी फाइल मौजूद होती है ना। तो क्या सेक्रेटरी डिफेंस ने अगर ना भेजी तो क्या होगा? नहीं, सेक्रेटरी डिफेंस इस खत को फॉरवर्ड करेंगे। जो आप मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की दास्तान बता रहे हैं, वो ये कह रही है कि उन्होंने वो CC नहीं लिखा जाता, GHQ उसकी कॉपी भी अजराह एहतियात GHQ को भी भेज दी है कि साहब आप तैयारी पकड़ो, बराए इत्तला, बट इन अ सेंस वो एक किस्म का एज सुन एज पॉसिबल का इंडिया भी देती कि है भाई सेक्रेटरी डिफेंस को भेज दें जो नाम भेज दें, ताकि वो फिर हमें कि आप जल्दी करें ताकि हम करें। ठीक है। अब ये खबर रही
कि अगर उनमें से कोई शख्स अभी छुट्टी पर है, किसी गैर मुल्की मगर सर आगे चले ना, ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो अचानक यूरोप के दौरे पे चले गए हैं, तो आप समझते हैं कि इससे उसका कोई ताल्लुक बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। क्या इसका नुसरत साहब ये मतलब नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब है तो बता दें, नवाज शरीफ साहब क्या ये नहीं तासुर दे रहे कि जो मैंने शहबाज शरीफ को कह दिया उसके बाद शहबाज शरीफ साहब मुझे फोन करने की जहमत ना करें, वही होगा जो मैंने कह दिया और मैं जा रहा हूँ यूरोप के दौरे पे, और दोबारा मुझसे कोई राब्ता ना करे। नो मोर टॉक्स, नो मोर नेगोशिएशंस। मेरे जैसे गरीबों वाली बात ना करो। मैंने अचानक फिल्में काफी देखी हुई हैं ना, जवानी में जब मैं फारिग बैठा होता था तो, और आजकल भी जब जिन दिनों टीवी से ऑफ था, नेटफ्लिक्स वगैरह। आज के डिजिटल दौर में ये कहना कि कोई आदमी छुट्टियों पे गया हो, जहाज में भी आपको पता है फोन आप दे के ये $5-10, इनके पास तो अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, ये मसला नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या इसका बराह रास्त कोई ताल्लुक है। सर वैसे ये शेड्यूल तो नहीं था, किसी को नहीं पता था उन्हें यूरोप जाना है। बड़ा खानदान, इतने नाजुक मौके पे अशराफिया, आपको अशराफिया तो छोड़ो, यहाँ पे एक आम आदमी को पूछो जा रहा होता है, आप आ रहा किथे चलो जी, जरा को काम ते जा रहे हैं। ठीक है सब मेरे ये तो भाई ये तो अपना बादशाही है, इनको ये सिक्योरिटी के खतरे भी होते हैं। कर रहे हैं आप क्या इतनी मामूली। अच्छा एक हफ्ता पहले ऐलान करे कि जी असि अपना परसों असी पेरिस जा रहे हैं। क्यों? मरियम नवाज भी साथ जा रही है, वो भी एक सियासी लीडर हैं, एक हुक्मरान जमात की लीडर है। है। भाई बर्फ पड़नी है। शहबाज शरीफ जाके मिलने जाते हैं, मशवरा करने जाते हैं तैनाती के हवाले से, और फिर पता चलता है नवाज शरीफ नहीं, वो तो कहते हैं मैं तो जा रहे भाई यही ख्वाजा आसिफ ने कहा हुआ है रिकॉर्ड पे कि तैनाती तो वहां जेर बहस ही नहीं आई। ये क्या बात कर रहे हो यार तुम? मैं तो जो वो कहते हैं उस पर एतबार करूंगा ना। चलो इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, जो फैसला किया है शहबाज शरीफ करेंगे। और उसूली तौर पर बात ही है यार, ये वजीर आजम का इख्तियार है, उनके पास आए फहरिस्त, अल्लाह करे आ जाए जल्द अज जल्द दोबारा। हम दुआ ही कर सकते हैं या अल्लाह। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे कि मामला। लेकिन ये कि देखो अभी तक जो हमारे बड़े बड़े सहाफियों ने जो तय कर दी थी वो 20 तारीख तो गुजर गई ना, हम 21 को ये रो रहे हैं, और मैं 14 को फरियाद कर रहा था कि खुदा का वास्ता यार इस चक्कर में ना पड़ो। साफी इस्तेमाल भी तो हो जाते हैं ना सर, इंसान है सर, तो हमें क्या करते हैं? मैंने क्या गुनाह किया? आपको अच्छी तरह जानते हैं, वो हिम्मत भी नहीं करते। अल्लाह की कसम से तैयार हूँ, हुक्म दे लाओ यार। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आप इतने में वो व्हाट्सएप चेक करें कोई आ गया होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। सहाफ़ी में वेलकम बैक। नुसरत जावेद साहब 25 मई की तैनाती का इशारा दिया है ख्वाजा से वज़ीर दिफा ने, 25 मई तक हो जाएगी। तो 25 मई तक भी अगर समरी ना आई तो क्या होगा? दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो खतरे की बू सूंघ रहे हैं और वो सदर को खबरदार कर रहे हैं कि अगर समरी रोकने की कोशिश की तो फिर उसके नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। और सदर ने वाजे कर दिया है कि मैं समरी नहीं रोकूंगा। ये बड़ी खतरनाक सी सदर की तरफ से बात है। उन्होंने उनका बयान छपाया भी है, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से छपा है सर, शॉर्ट नहीं, अखबारों में उनकी तरफ से बयान छपा है कि मैं रुकावट नहीं डलेगी साहबदार से मुलाकात के बाद। जी 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 अच्छा, वो बयान पाकिस्तान के वजीर खारिजा तक क्यों नहीं पहुंचा? इस मुल्क का तकरीबन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब वो मुलाकात करने जाते हैं, उसके बाद आप टीवी पे इश्तहार लगाना शुरू हो जाते हैं कि वजीर खजाना की मुलाकात हुई और सदर ममलिकत ने यकीन दहानी करवाई कि वो कोई रुकावट नहीं डालेंगे। वो खुद जो है वो फरमाते हैं कि मैं तो उनसे मईशत डिस्कस करने गया था। भाई देख, साथ से 3 मरतबा इस मुल्क का वजीर आजम रहा गया, जिसको मिफ्ता इस्माइल जिसने PhD मईशत में कर रखी है, उसे हटाकर आप वजीर खजाना लाए। वो इनसे क्या नुस्खा लेने गया है यार? आईनी तौर पर सदर ममलिकत, और वो कह रहे हैं कि वहां तो तैनाती का मामला डिस्कस ही नहीं हुआ। नहीं, लेकिन सदर ममलिकत साहब मुलाकातें आईनी तौर पर भी तकाजा है आइन का कि वफाकी काबीना और वज़रा जो है किसी एक रस्मी एक आइन की किसी भी शिक के मुताबिक मैं साबित छोड़ दूंगा अगर तुम साबित करो कि वजीर खजाना जाके कहे कि सर ये स्कूप का मसला आ रहा है। मैं आपको बताइए, वफाकी हुकूमत सदर ममलिकत को
हुकूमती मामलात पे गाहे बगाहे आगाह रखने की तो आईनी भाई तौर पे मुझे पाबंद ये है। बताइए, आईनी तौर पे पाबंद है। आगाह करना अलग बात तो है, यही वो कह रहे हैं मईशत सागदार में साहब। मशवरा लेना सर, मशवरा- माहिर दंदान साज से मुल्क के 30 नहीं यार, मुझे कोई मजा ये है कि हम लोगों ने क्या अपने प्रोफेशन को हम लोगों ने मजाक बना रखा। सर, इस दंदान साज के दस्तखतों के बगैर आपका आर्मी चीफ तैनात नहीं हो यूं सकता कहे ना। अच्छा, आप जिसको अब दंदान अगर साज कह रहे हैं, इन्होंने, मैं खुदा न वो खास्ता, गवर्नर तक तो आप अरे तैनात भाई, नहीं कर सके थे अल्लाह आपकी पाक हुकूमत। की कसम से मैं दंदान साज की खुदा का वास्ता यार, मैं तौहीन नहीं कर रहा। अच्छा। मेरे खुद दांतों में मुझे भी परसों तरसों जाना है भाई, आई नीड। तो उधर ही जाएंगे या कहीं और जाएंगे? अरे मेरे प्यारे, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये बहुत मोतबर और इंतहाई महंगा शोबा है। बस अब आप अपनी मुताबिक जगह हैं। स्पेशलाइजेशन है अब आप खुदा के मुताबिक लिए, हैं। अब आपका लेकिन गलत दामन मैं निकाल दो दो। मुख्तलिफ शोबों की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, ये अच्छा, बताएं अब ना। सुन लो ना मेरी बात, जी, अब सुन लो जी अगर मेरी जी बात। सर, अब अर्ज ये है कि उन्होंने यकीन दहानी करवा दी। ठीक है। इस यकीन दहानी की इत्तला इत्तेहादी जमात में, इत्तेहादी हुकूमत में शामिल दूसरी बड़ी जमात, उसके चेयरमैन बिलावल जो वजीर खारिजा भी होते हैं, उन तक नहीं पहुंचती। सही। और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उसमें फरमाते हैं कि अलवी साहब ने अगर रुकावट डाली तो नतायज भुगत, तो नतायज भुगतना होंगे। मगर ये यकीन दहानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दी गई है। सागदार साहब की जो मुलाकात के बाद जो है ना, ये बिलावल साहब की कोई आ ऐसी चुकी यकीन थी। दहानी नहीं। अच्छा, अच्छा, अब मैं आपको खबर देता हूं, आपके साथ इसी प्रोग्राम में मैं रोता रहा। मैंने कहा यार, ये जो एकदम से गए हैं, मेरी मुसीबत ये है कि अपने प्रोग्राम का हवाला देना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी मुस्तनद सहाफत हो रही है कि क्या करें। अच्छा, कि अपना वाजह ही आप जाना पैदा है। ठीक है, बताएं सर। अर्ज ये है कि मैंने कहा यार, ये शहबाज शरीफ साहब का मिस्र से अचानक लंदन जाना तो समझ में आता है, वाह मलिक मोहम्मद अहमद। सो यकीनी तौर पर देर बाद सम फॉर्मूला ना, सही, कि एक सूबाई सतह के पंजाब के रहनुमा जो हैं, वो स्पेशली तलब करके बुलाए जाते हैं। तो खबर क्या है सर? खबर यह है कि जब वो बात नाकाम हुई तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक आला तरीन सतह के रहनुमा वहां गए। अभी मैं अखलाकी तौर पर इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं उनका नाम ले सकूं, क्योंकि मैंने उनसे हुआ क्या? उनसे इजाजत नहीं ली। सही। वो उन्हें यही समझाने गए कि वो आपकी बात दुरुस्त है, कि नहीं ये नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूएशन जरा मुश्किल है। मैं एहतियात से जितनी बात कर कॉन्टिन्यूएशन किस कॉन्टेक्स्ट यार, बस मैंने जो कॉन्टिन्यूएशन लफ्ज कह दिया, मुझे यहां तक रखो। मैं रेगुलर टेलीविजन पर बात कर रहा हूं, कैमरा के चलाए। ठीक है। कॉन्टिन्यूएशन सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा, और उनसे मियाँ साहब बहुत प्यार करते हैं। सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब, ये साहब नहीं, इन साहब की बात करें, उन साहब के मामले में कुछ मसाइल है। सर, ये साहब, उन साहब, इन भाई साहब, मैं भाई देखो, हल्की इस फुल्की मुल्क में कुछ सहाफत इतनी आजाद है कि इसी तरह, क्योंकि इतनी आजाद है कि दुनिया रच करती है। अच्छा, फिर आपको फोन करके पूछ लेंगे जिन साहब ने पूछा। बहरहाल कि साहब, आप जिन साहब पे असरार कर रहे हैं, ठीक, उनके मामले में जरा ये कुछ इस किस्म के मसाइल वहां से आ रहे हैं। और ऐसा है कि इधर, हाँ ठीक है, मुझे भी सच्ची बात नहीं समझ आई। अच्छा, मैं तुम्हें अगर सर्वे करवा लो, हाँ। आप बराए मेहरबानी हमारी सहाफ़ी की वेबसाइट पे जाइएगा, ठीक है, और सिर्फ ये बता दीजिएगा, मेरी आपसे हाथ बांध के इल्तिजा है कि मैं जो बात अदा कर रहा हूँ वो आपको समझ में आई है या नहीं। मेरी मदद करें ताकि मैं अपने अंदाज को बेहतर बनाऊं। तब तक वैसे ही समझ आ चुकी होगी लोगों को क्या हुआ। बट एनीवे, इमरान मियां साहब वहां भी टस से मस नहीं हुए। उनकी तमाम तर दलाइल और बराहीन के बावजूद इसके कि वो उस शख्सियत से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूएशन। अच्छा, लेकिन नहीं, यार, नई कॉन्टिन्यूएशन वाली बात तो मलिक मोहम्मद अहमद की। हाँ, ठीक है। अब ये थी कि व्हाट नेक्स्ट। सही है। व्हाट नेक्स्ट पे भी
बड़े मियाँ जो हैं वो टच से मस नहीं हुए। ठीक, हाँ? सही। अब आप असल में जंप लगा रहे हैं कि इमरान पे मत आइए। हाँ, मेरी अब जाते जाते आपसे एक दरखास्त है, सही। हमारे जहन में सिर्फ एक हमारी सुई अड़ी हुई है, क्योंकि हमें पता है बादशाह कौन होता है। ठीक है, ठीक। वो एक तैनाती, मत भूलिए साहब, दो तैनातियां, दो हैं, बिल्कुल सही। एक है चेयरमैन जनरल चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, बिल्कुल सही है। दूसरी है आर्मी चीफ की। आर्मी चीफ की। तो आप दो अफराद का जिक्र कीजिए ना, ठीक है सर। उसमें से ये कर लीजिए क्या कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि एक वहां हो जाए और एक यहां हो जाए, यानी ऐसे ही इम्कानात की बात, कोई जोड़ नहीं बना, कोई वजन नहीं इन आता है ना। उसका शायद अगर आप अपने जहन पे जोर देंगे तो 25 तारीख से कोई ताल्लुक आ जाए। सही। अगर आप मेरी इस बात को, जो मैंने आजादी सहाफत के बहार के दिनों में समझाने की आपको कोशिश की है, तो शायद आपको समझ आ जाए कि ये 25 तारीख इसलिए कर रहे हैं, लो जी ताड़ी गल भी होगी तो साड़ी गल भी होगी। ठीक है, पहले आप करें फिर हम करें, पहले तुसी एग्री करो तो फिर आसे। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, दो अफराद की तैनाती एक ही दिन में हो जाएगी ना? नहीं यार, फिर वही बहरहाल सब 25 तारीख को जहन में रखें। 25 को चेयरमैन जॉइंट चीफ का चांस है भाई। 25 तारीख को ही अगर फैसला होना है तो फाइनल हो जाएगा, तो सीनियरिटी लिस्ट के एतबार से देखा जाएगा ना 25 तारीख को कौन कहाँ है, कौन सीनियर है। उनमें से एक वहां चला गया, एक वहां चला गया। चलें ठीक है, चले ठीक है। इसका मतलब है फिर मैं इससे मियां साहब नाराज होकर यूरोप जा रहे हैं लगता है। बट एनीवे, अभी हम इमरान खान साहब के, अच्छा वो इमरान खान साहब का जो रद्द अमल है, आप क्या समझते हैं वो, ये क्या रद्द अमल होगा? उनकी तो बड़ी सीधी सी बात है, वो ये कहते हैं जिसे मर्जी करो। उन्होंने एक अपना टारगेट बना रखा है कि वो नहीं होगा। अच्छा, और अगर वो नहीं होता तो मैं तो पिंडी में बैठूंगा। लेकिन बहरहाल इससे पहले आप अभी चौधरी परवेज इलाही साहब, हमें तो नजर आता है ना बख्तार कर, ठीक है, ये चॉइस साहब का आपके पास है, अगर है तो यार चला दो। उन्होंने क्या अचीव किया है ये आइंदा जब आएंगे दिन, ये आपको बहुत क्लियर होगा। इनकी जो नून वालों की जरा शक्लें गौर से देखिए, इनके लीडरों की, वो उजड़ी हुई जिस तरह फसल होती है ना, वो नजर आती है। तो वहां से अंदाजा हो जाना चाहिए कि इनके क्या हालात है। तो लगता है चौधरी साहब की फसल पकी है और नून लीग वालों की सड़ गई है। बिल्कुल। और वो देखो ना, वो कह रहे हैं इनकी देखें आप। अच्छा, आप चौधरी साहब एक जहां दीदा आदमी है, ऐसा ना करो। तो फिर बात सही हुई ना, अटक से रहीम यार खान तक फैले पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के दूसरी बार वजीर आला बने हैं, और अब की बार तो महज 9 वोटों के सहारे बने। तो यार कुछ सियानापन होगा तो इस मकाम पे पहुंचे। इसका मतलब इमरान खान साहब जीत गए। इमरान खान साहब जीते हैं या हारे हैं, लेकिन वो अपने मकसद में बहुत क्लियर है कि मैं 26 तारीख को इसलिए आ रहा हूं कि अगर 25 तारीख को मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला ना हुआ तो लग पता जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये तो बहुत पहले से वो ये मैं कह रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब है इमरान खान साहब के साथ पीछे कोई और भी होगा यार। अब मैं, चलें ठीक है, काश के मेरे में ये सलाहियत होती कि मैं देख पाता कि इस कैमरे के पीछे कौन है। बिल्कुल सही है, ये बात है। मुझे तो कैमरे से कैमरा ही नजर आ रहा है उन साहब की। मतलब आप ये कह रहे हैं वीडियो बनाने वाला कौन है कैमरे के पीछे? बिल्कुल सही। चले सर, अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने तो बड़ी अजीब खबरें दी हैं, लगता है कि निजाम आगे चल नहीं पाएगा। शहबाज शरीफ साहब की क्या पोजीशन होगी 25 मई के बाद? क्या इस्तीफा दे देंगे? 25 मई 25 नवंबर के बाद, 25 नवंबर के बाद। और नहीं, शहबाज साहब इस्तीफा ना करे। अच्छा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में यार। जवाब मिल गया। सब मेरे ख्याल में निकाले जाएंगे, निकलेंगे नहीं। सर ये जो इस वक्त, दोबारा कह रहा हूँ, निकाले जाएंगे, निकलेंगे नहीं। मतलब ये निकलने के लिए भी जाने को तैयार नहीं है। तो फिर होगा कौन निकालेगा सर? आप क्या कौन निकालेगा? किस आइन और कानून के तहत जिसका आप बार बार हवाला देते हैं? कौन निकालेगा? आइन और कानून ये पार्लियामेंट से निकाले जाएंगे, पार्लियामेंट के जरिए।
हाँ जाहिर है, जैसे 12 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पार्लियामान का इजलास हुआ था हंगामी, और वो निकाले गए, याद है ना? तो आप तो है ना, आपको याद नहीं? 12 अक्टूबर 1999 इसका मतलब है 5:45 पर पार्लियामान का एक हंगामी इजलास हुआ। इसका मतलब है कि हम मार्शल लॉ की तरफ जा सकते हैं। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा, मैं आपको हमेशा कहता हूँ भाई जलजला किसी वक्त भी आ सकता होता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान मार्शल लॉ की जानिब बढ़ रहा है। चलें, आप कह नहीं रहे, लेकिन मैं हरगिज नहीं कह रहे। आप अगर कोई और मतलब निकाले मती जैसे तो शर पसंद है। आप बड़े सरकारी अंदाज में तरदीद कर रहे हैं। बट एनीवे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं उस लंदन प्लान की जो मुबैना तौर पे अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पे कातलाना हमले के लिए तैयार किया गया। एक नए किरदार सामने आए हैं, तस्नीम साहब, हम उनके ऊपर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। सहाफ़ी प्रोग्राम में अब बात करेंगे सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं। एक नया किरदार जो सामने आया है, तस्नीम हैदर यूके में होते हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनकी मुलाकात हुई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से, जिसमें उनको हदायत दी गई कि अरशद शरीफ के कत्ल के लिए बंदों का अरेंज करें, और फिर उसके साथ ही इमरान खान पे कातलाना हमले की हवाले से भी कुछ तकाजा किया गया था। मगर अभी नासिर भट्ट जो कि चीफ सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के, उनकी तरफ से लंदन पुलिस में अब बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। और कुछ देर पहले की ये खबर है कि नासिर भट्ट ने लंदन पुलिस स्टेशन में जाके बाकायदा इन इल्ज़ामात के हवाले से रिपोर्ट की और कहा कि तस्नीम हैदर ने जो एतराफ़ात किए हैं कि उनको बाकायदा कत्ल के लिए कहा जा रहा था अरशद शरीफ की और इमरान खान की, तो उसके ऊपर लंदन पुलिस तहकीकात करे। अब ये मामला तो लगता है कि ये लंदन पुलिस ही हल कर लेगी, मगर फैसल वाडा जो कि पीटीआई के ही एक वज़ीर रहे हैं, सेनेटर रहे हैं और एमएनए रहे हैं, वो भी आज एफआईए के सामने पेश हुए और उन्होंने भी कुछ मालूमात दी हैं। और उन्होंने कहा है कि एफआईए ने उनको 10 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा दिया है। अरशद शरीफ का कत्ल पाकिस्तान में प्लान बनाया गया, लंदन में नहीं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बेहतरीन काम कर रही है, बड़े लोगों तक हाथ पहुंचने की उम्मीद है। सलमान इकबाल का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फैसल वाडा के हवाले से कहा जा रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि सलमान इकबाल पाकिस्तान ज़रूर आए। तो नुसरत जावेद साहब, सहाफ़ी अरशद शरीफ के हवाले से तहकीकात जो हैं वो तो हमारी दुआ है कि आगे बढ़े और कमीशन जो भी बने और जल्द बने वो जल्द अपना काम शुरू करें। मगर एक अच्छी तजवीज़ ये भी आई है कि राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कि अगर अरशद शरीफ की अहल खाना ये कहते हैं कि किसी सहाफ़ी को भी कमीशन में शामिल किया जाए या किसी को भी, चाहे कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर क्यों ना हो, उसको भी शामिल किया जाएगा। यार जाहिर है वो हमारा साथी है, उसके बारे में जितने फिक्रमंद हम सबको अपनी अपनी भी, तो उसमें वो एक शेर है, अपने दुखों पे रोते हैं लेकर किसी का नाम, ठीक है ना? तो हमारे ऊपर भी तो एक खौफ और दहशत है ना जो वाक़या हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त हमारे पास अभी कम है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तुमने ट्वीट किया था जिसमें तुमने इत्तला दी थी कि वो परवीन रहमान जो बेचारी कराची जैसे शहर में बहुत मुश्किल हालात में उम्मीद की शमें जलाए रखती थी, कुछ ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाती थी, कोशिश करती थी कि यहाँ पे जहन खुले, मुख्तलिफ सवालात उठाए जाएं। उसके कत्ल में जो अफराद मुलव्विस थे वो रहा हो गए। खुदा के बारे में, उसके बारे में बात करो। तुमने ये वादा किया था कि तुम डॉक्टर साहब 2013 में कत्ल हुई, 7 साल ये मुकदमा चलता रहा। सिंध हाई कोर्ट से अब मुल्ज़मान को रिहा कर दिया गया है, ये कह के कि पुलिस की नाक़िस तफ्तीश थी, जो मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ पुलिस अपना केस साबित नहीं कर सकी। इतने इससे ज़्यादा खौफनाक बात क्या होगी? किसने परवीन रहमान जैसी एक फरिश्ता सीरत खातून को कत्ल किया? आखिर कराची जैसे
शहर के अंदर अगर पुलिस इतने बड़े कत्ल का सुराग नहीं लगा सकी तो फिर नुसरत जावेद साहब ये किसकी जिम्मेदारी है? ये कौन इसका जिम्मेदारी? सीधी सादी, उसमें तकल्लुफ की क्या बात है मेरे प्यारे? उस जमात की हुकूमत हो जिसकी सरबराह कुछ मकासद के लिए दिन दिहाड़े ये रावलपिंडी में कत्ल होती, और उसकी पहली बार हुकूमत नहीं, 2008 से मुसलसल चलती हुकूमत है। उस चलती हुई हुकूमत में इनकी सोच से जरा मिलती जुलती, मैं इनकी पैरोकार नहीं कह रहा हूं, यानी ये जो दावे करते हैं उससे जरा मिलती जुलती एक खातून कत्ल होती है और पुलिस लोगों को गिरफ्तार करती है और अदालत में यह साबित नहीं कर पाती कि उन्होंने जिन लोगों को कत्ल किया था वाकई वो जिम्मेदार थे। मती खुदा के लिए आप जिस जमात की बात करें नुसरत साहब, आखिर में टाइम अब ख़त्म है, मैं इतना कहूँगा कि 2007 में साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद होती हैं रावलपिंडी में, और उनके चंद माह बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बनती है, 5 साल तक रहती है, मगर उन 5 साल के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुल्ज़मान को भी सज़ा नहीं मिलती और उनको एक्विट कर दिया जाता है, और जितने मुल्ज़मान इस वक्त दूसरे कवानीन के तहत ज़ेरे हिरासत हैं उनको सजा उनकी खत्म हो चुकी है। तो हम किस किस को रोएं सर? आप जिस पार्टी की जिक्र कर रहे हैं उस पार्टी एक तो आप सबक सर, उस पार्टी के होते हुए आईजी पुलिस अगवा हुआ उस सिंध का, हम पुलिस को कैसे कहें कि भाई आप तफ्तीश नहीं करते हैं? उनको पुलिस को खुद तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, किसी और को तो क्या हो? फिर ऐसा है कि कहीं और चले जाओ, चल कहीं बहुत और अफसोस है। नुसरत जावेद साहब बहुत शुक्रिया। बस इतना कहेंगे कि आज के प्रोग्राम में सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है, न सिर्फ ये कि फरिश्ता सूरत और फरिश्ता सीरत इंसानों के कत्ल के मुल्ज़मान पकड़े नहीं जाते, और दूसरी तरफ जो जमहूरियत का कत्ल की साजिश हो रही है या अगर हो रही है तो उसको भी हम सब बज़ाहिर रोकने में बेबस नज़र आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।